तो देखिए ये बेती झील है, अजगरा झील है और नैया झील है। ठीक है, ये तीनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तीनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है देखिए, बेती है, बेती पश्चिम बिहार भी है। ठीक है, बेती पश्चिम बिहार है, बहुत पूछा जाता है बेती पश्चिम बिहार कहाँ है, तो ये ठीक है याद रखिएगा। तो बेटी से बेटी बना दीजिए, जो अपने घर में बेटियां होती हैं उनको बना दीजिए। देखिए कुछ अन्यथा ना समझिएगा, केवल टिक बना रहे हैं, अपने आप पर न लीजिएगा। ठीक है ना, बेटी समझ लीजिएगा। अजगरा, जैसे अजगर नहीं बिल्कुल आलसी रहता है, अजगर जो सांप रहता है ना बिल्कुल आलसी रहता है, लेटा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता है। ठीक है, वैसे आजकल की बेटियां हो गई कैसी, बिल्कुल आलसी स्वभाव की, अजगर की स्वभाव की। अजगर का दूसरा स्वभाव बिल्कुल क्या है, आलसी होना, बहुत धीरे धीरे रेंगेगा। ठीक है, तो आजकल की बेटियां भी क्या हो गई, बिल्कुल अजगरा टाइप की हो गई, आलसी टाइप की। ठीक है, उनसे कोई काम कहोगे कि नहीं करेंगे, नहीं नैया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस इतने ही। बेटी आजकल की जो है बिल्कुल आलसी टाइप में हो गई, उनसे कोई काम कहो तो नहीं करेंगे, तुरंत गुस्सा आ जाएंगे, बिल्कुल हाई पावर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, ताप उनका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ताप याद रखिएगा, ताप, प्रताप। ठीक है, प्रताप। ठीक है, प्रतापगढ़ क्या है, प्रतापगढ़। तो ताप याद रखिए, बिल्कुल जो है बिल्कुल क्रोधित हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगे, यानी कि ताप उनका बढ़ जाएगा। तो ये बेटियां जो है वो आलसी स्वभाव की हो गई हैं, कोई काम कह दो कहते नहीं करेंगी। ठीक है, वो जो है बिल्कुल क्रोधित हो जाती हैं। तो ये प्रतापगढ़ है कहां पर, देखिए अयोध्या है, अयोध्या के बगल में सुल्तानपुर है, अयोध्या के दक्षिण में सुल्तानपुर हो गया, अयोध्या के बगल में सुल्तानपुर हो गया डिस्ट्रिक्ट, और सुल्तानपुर के बाद ही यहां पर है ये प्रतापगढ़। अयोध्या है, उसके बाद सुल्तानपुर है, और सुल्तानपुर के बाद अयोध्या है, फिर आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज है, उसके बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद दक्षिण में कुछ नहीं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट इधर याद रखेंगे। ठीक है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है और प्रयागराज है। ठीक है, यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट इधर याद रखेंगे। तो याद रखेंगे बेटियां बहुत आलसी हो गई हैं और वो कोई काम नहीं करती हैं, तुरंत जो है ताप उनका बढ़ जाता है, हाई पावर हो जाती है। याद रखिएगा सेखा झील। ठीक है, सेखा झील जो है ये कहाँ है, सेखा झील जो है वो अलीगढ़ में है, अलीगढ़। कैसे याद रखेंगे, सेखा झील जो है ये अलीगढ़ में है। ये देखिए सेख चिल्ली, सेखा, शेख चिल्ली। जो शेख है, शेख किस में होते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में होते हैं ना शेख, जैसे सऊदी अरब में देखिए सभी क्या है, शेख हैं, शेख मुस्लिम संप्रदाय के होते हैं। अलीगढ़ भी क्या है, अली, ये भी एक मुस्लिम नाम लग रहा है ही है अली। ठीक है, तो अलीगढ़ जो है ये भी मुस्लिम नाम है और शेखा भी मुस्लिम नाम है, शेख। ठीक है, तो ये झील कहाँ है, अलीगढ़ में है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रीय झील बन गई है, राष्ट्रीय झील। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार की झील नहीं रही, ये अब केंद्र सरकार की झील के अंतर्गत आने लगी, ये राष्ट्रीय झील हो गई है, इसीलिए कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये कहां पे है, ये तो याद रखिएगा ये कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब बनाई गई झील है, कृत्रिम का मतलब बनाई हुई झील है, वरना झील अपने आप हो जाती है। झील जहां पर भी कोई भी बांध बनाया जाता है उसके पीछे पानी ढेर हो जाता है तो उसे ही झील कहा जाता है। जहां पर कोई बांध बनाया जाता है उसके पीछे पानी जमा हो जाता है उसे झील कहा जाता है। यानी कि जहां जहां भी झील होती है वहां पे कोई ना कोई नदी जरूर होती है, ठीक है, या कोई ना कोई बांध जरूर होता है। तो ये कृत्रिम झील है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है यानी कि बनाई गई है। ये कहाँ है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर ये झील है, ये है कहाँ पे, ये सोनभद्र में है। कहाँ है, सोनभद्र में। भद्र, भद्र का मतलब होता है कल्याण करने वाला, भद्र पुरुष, कल्याण करने वाला। तो गोविंद जो थे यानी कि विष्णु जी, गोविंद किसको कहा जाता है, विष्णु जी को। तो गोविंद जो थे वो कल्याण करने वाले थे, याद रहेगा, बिल्कुल सही है। नहीं याद रहेगा तो विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी रहती थी,
विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी रहती तो उनके पास बहुत ज्यादा सोना रहता था, ऐसे याद कर लीजिएगा, उनके पास बहुत ज्यादा सोना रहता था, याद हो गया। फिर उसके बाद है राजा का वन। राजा, पिछले जमाने में जो राजा होते थे, उस लोधी वंश की बात करें, क्योंकि आगे लोधी भी है, लोधी था, तो लोधी वंश की बात करें तो उस समय जो है राजाओं को क्या कहा जाता था, सुल्तान कहा जाता था। तो लोधी वंश था, तो लोधी वंश में राजाओं को सुल्तान कहा जाता था, सुल्तान, ठीक है, पुर, सुल्तानपुर याद रखिएगा। तो सुल्तानपुर हो गया। राजा का बांध जो है सुल्तानपुर में, लोधी ताल सुल्तानपुर में, भोजपुरी, जैसे राजा भोज, राजा भोज याद रखिएगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी, राजा भोज से याद रखिएगा सुल्तान, ठीक है, याद रहेगा, याद कराने आए हैं, याद करा के जाएंगे, ठीक है। फिर है दरवन झील। दरवन झील कहाँ, वन, वन से समझिएगा, वन कौन गया था, राम गए थे, राम कहाँ के थे, अयोध्या के, देवी कहाँ है, अयोध्या में, अयोध्या, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। सुल्तानपुर कहाँ है, बिल्कुल ये अयोध्या के बिल्कुल जस्ट नीचे, यानी कि दक्षिण में, उसके बगल में सुल्तानपुर के बगल में प्रतापपुर, प्रतापपुर के बगल में इलाहाबाद, ठीक है, याद रखेंगे। नहीं याद रहेगा हम जरूर से याद करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद है बलहपारा, हपर, झापर, ठीक है, जिसे लग रहा है झापर, झापर लग रहा है, झापर, हापर, झापर, 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 झापर कहाँ लगाया जाता है, कान पर, झापड़ कहाँ लगाया जाता है, कान पर, झापड़ बल लगा के झापड़ मार दो, कहाँ पे, कान पर, तो कान से क्या, कानपुर समझेंगे, क्या, कानपुर, कानपुर कहाँ है, देखिए अयोध्या के बगल बाराबंकी, बाराबंकी के बगल लखनऊ, लखनऊ के बगल हरदोई है, लेकिन लखनऊ के बगल कानपुर भी है। लखनऊ के जब इधर नीचे उतरने लगेंगे तो उन्नाव है, उन्नाव के बगल कानपुर है, ठीक है, लखनऊ के बगल उन्नाव है, उन्नाव के बगल कानपुर आ जाता है, ठीक है। तो कानपुर कहाँ है, उन्नाव के बगल में, उन्नाव कहाँ है, लखनऊ के बगल में, लखनऊ तो सभी जानते हैं, तो जो है कानपुर हो गया। लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी ताल कहाँ है, बरुआ सागर कहाँ है, अभसनीह कहाँ है, ठीक है, ये तीनों एक ही जगह पर है, कहाँ है, झांसी में। कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी का नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मी ताल हो गया, उन्हीं के नाम से ही पड़ा है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई हो गया। बरुआ सागर, बरुआ, बालू जो होती क्या होती, उड़ती रहती है ना, जैसे हवा आती है उड़ जाती है, तो रानी लक्ष्मीबाई जहां भी लड़ती थी ना, बिल्कुल धूल उड़ जाती थी या बालू उड़ जाती थी, ठीक है, बिल्कुल धूल उड़ने लगती थी, बालू उड़ने लगती थी, तो बरुआ उड़ने लगती थी, जहां झांसी की रानी जब लड़ती थी तो बरुआ उड़ने लगती थी, और उसके दिल में बहुत ही स्नेह था, यानी कि दूसरों के प्रति बड़ा प्रेम था। जो उसके दुश्मन थे वो तो दुश्मन थे, लेकिन जो उसके मित्र थे उनसे बड़ा प्रेम रखती थी, कौन, झांसी की रानी, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों ही याद रखेंगे। झांसी है कहाँ, ये जो अलग सा है स्टेट, ये है ललितपुर, कौन है, ललितपुर, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है ललितपुर, और इसी से टच ये झांसी है, क्या है, झांसी है, ललितपुर के जस्ट बगल में झांसी है, झांसी हो गया। फिर उसके बाद है फुलहर झील, ठीक है, फिर उसके बाद है फुलहर झील है, गोमत ताल जिसे कहा जाता है। गोमत ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोमती नदी यहीं से निकली है, कहां से, फुलहर झील से। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है गोमती नदी कहां से निकली है, तो आपका आंसर होगा फुलहर झील से। किस डिस्ट्रिक्ट से निकली है, तो पीलीभीत से, कहां से, पीलीभीत से, पीलीभीत से। अब पीलीभीत कहां पर है, देखिए अयोध्या के बगल बाराबंकी, बाराबंकी के बगल लखनऊ, लखनऊ के बगल हरदोई, हरदोई के बगल शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर के बगल में इधर बरेली है। लेकिन बरेली ना जाइए आप, ठीक है, बरेली ना जाइए, शाहजहां के जस्ट ऊपर जाइए। तो शाहजहां के जो शाहजहां है पुर, ठीक है, शाहजहांबाद है, उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे पीलीभीत है, जस्ट ऊपर, इधर ना जाकर जस्ट ऊपर जाएंगे तो पीलीभीत है, यानी कि शाहजहांबाद के ऊपर जस्ट पीलीभीत है, यानी कि उत्तर में, उसके उत्तर में जो है पीलीभीत है। आंधी ताल, हम तो गांव के हैं, ठीक है, आंधी से बड़ा डर लगता है, क्योंकि आंधी जब आती ना, जितना सब जो है जो झोपड़ी उपड़ी रखी रहती है गाँवों में, छप्पर अप्पर, वो सब उड़ जाता है,
और किसान लोग बार बार उसे बनाया करते हैं। आंधी आने से उड़ जाता, बार बार बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं, है ना। आंधी आने से उड़ जाता, बार बार बनाते हैं। बनारस क्या है? बनारस। जो लोग गांव के होंगे बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आंधी आती है तो सब लोग जो है उनका सब उड़ जाता है, तो बार बार बनाते हैं। बनारस हो गया। दहर, हर हर, हर किस में आएगा? हर किस में आएगा? हरदोई में आएगा। हरदोई हो गया, हरदोई हो गया। हर दहर, हरदोई हो गया। हरदोई कहाँ पे है? अयोध्या के बाद, बाराबंकी के बाद लखनऊ, और लखनऊ के बाद हरदोई पड़ता है। शाहजहां और लखनऊ के बीच में हरदोई पड़ता है। हरदोई हो गया। जवान, जवान लोग क्या कहते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो जवान से याद रखिएगा, जो जवान लोग होते हैं हर हर महादेव करके आगे बढ़ते चले जाते। हाँ, फिर देखिए देवरिया ताल कहाँ पर है? देवरिया ताल देवरिया में नहीं है। बड़ा सा कंफ्यूजन सा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देवरिया ताल देवरिया में होना चाहिए, लेकिन वहां पे नहीं है। कहां पर है? देवरिया। इससे क्या निकल रहा है? देवर निकल रहा है। और देवर भाभी, ठीक है, बड़ा मौज मस्ती करते हैं, ठीक है। क्या? देवर भाभी बड़ा मौज करते हैं, मौज। तो मौज से क्या निकल रहा है? मौज। मौज से क्या निकल रहा? कन्नौज, कन्नौज। मौज निकल रहा है, यहाँ पे मौज देखिए निकल रहा है, ठीक है। कन्नौज, मौज। तो देवर भाभी बहुत मौज करते हैं, मौज मस्ती करते हैं आराम से। तो देवरिया, कन्नौज। अब कन्नौज, देवरिया तो यहाँ पे लास्ट में गोरखपुर के पास है ना। कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज यहाँ पर है, जो आपके हरदोई था, है ना। हरदोई था, हरदोई के बगल कौन है? हरदोई के बगल कन्नौज, और उसके बगल कानपुर। कन्नौज कानपुर अगल बगल है, कन्नौज कानपुर अगल बगल है। तो कन्नौज होगा कानपुर। उसी हरदोई के इधर जब नीचे आएंगे हरदोई के, तो हरदोई के नीचे ही आपका कन्नौज है, उसके बगल कानपुर है, और इधर बगल लास्ट में जो है इटावा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो देवर भाभी मौज करते, कन्नौज याद रखिएगा। भीखा, जिसे लग रहा भीख मांग रहा हो कोई, तो देखिए ना, भीख आदमी कहाँ मांगता है? जिसे रोड के किनारे बैठ के भगवान के नाम पे कुछ दे दूं, है ना। रोड के किनारे बैठे रहते हैं, वही भीख मांगते हैं। रोड के किनारे किस पर बैठे रहते हैं? ईंटे पर। रोड के किनारे फुटपाथ जो होता है ना, ईंटा फुटपाथ जो होता है उसे बैठकर भीख मांगते हैं। तो ईंटा जो फुटपाथ ईंटे का बना होता है, ईंटा पर बैठकर भीख मांगते रहते हैं। तो भिखारी याद रखिएगा कि फुटपाथ पर बैठ के आराम से अल्लाह के नाम से दे दो, मांगते रहते हैं। इटावा हो गया, इटावा, ठीक है। भीख मांगते हैं और बुलाते हैं, आवा आवा आवा, दो आके दो आके दो आके, ऐसे कहते हैं। मदन सागर, मदन से जैसे लग रहा मदमस्त, मदमस्त, ठीक है। और मदहोश, ठीक है। मद से क्या निकल सकता है? मदहोश। मदहोश कौन कर देता है? मदहोश कौन कर देता है? महबूबा, है ना। मदहोश कौन कर देता है? महबूबा। और महबूबा से क्या निकल रहा? महोबा, ठीक है, महोबा, ठीक है। तो मदन से मदहोश, और मदहोश से महबूबा। अब महोबा है कहाँ? ये जो झांसी पढ़े थे, और झांसी के जस्ट बगल में महोबा है, झांसी के जस्ट बगल में महोबा है। इसके ट्रिकें भी हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट याद कराने की, तो आप देख सकते हैं। सागर ताल, सागर में देखिए क्या है, सारी नदियां सागर में गिर जाती हैं जाकर, हाँ। और नदियों में सब लोग अपना गंदे से नाले नाले गिर जाते हैं, गंदगी गिर जाती है नदियां, तो नदियां तो गंदी हो ही जाती हैं। वही नदियां सागर में गिर जाती हैं, तो सागर भी गंदा हो जाता है। जो चीज गंदी हो जाती है बदबू देने लगती है, तो सागर ताल में बदबू आती है, तो बदायूं हो जाएगा। बदायूं, बदायूं कहाँ है? बदायूं बरेली के बगल में है। बदायूं के लड्डू मशहूर हैं, ठीक है। आगरा का पेठा, बदायूं के लड्डू या पेड़ा कुछ है, मशहूर है। तो बदायूं के जो है सागर में बदबू बहुत आती है, तो उसे याद रखेंगे बदायूं। कहाँ पर है? बरेली के बगल में, बरेली के बगल में। सीताकुंड, सीताकुंड, सीता कहाँ की थी? अयोध्या की, तो अयोध्या में है, ठीक है।
भरत कुंड, भरत कहाँ के थे? अयोध्या के। ये भी अयोध्या में है, ये तो कुछ बताने नहीं है, अयोध्या में है। दरबन झील भी अयोध्या में है। अलवारा, अल्वा, अल्वा से क्या याद रखिएगा? थॉमस अल्वा एडिसन थे ना, थॉमस अल्वा एडिसन थे। उन्होंने क्या आविष्कार किया था? बल्ब का। बल्ब कब जलता है? शाम को। तो शाम लिख लीजिए, शाम। शामली नहीं, शामली नहीं, कौशाम्बी में, कौशाम्बी, कौशाम्बी। तो अल्वा ने जो बल्ब खोजा था, बल्ब को शाम को जलाया जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। या लव याद रखें, लव, लव जो करते हैं वो कोसते हैं बाद में अपने आप को, ठीक है। लव जो करते हैं बाद में अपने आप को कोसते हैं, वैसे याद रखिए। कौशाम्बी कहाँ है? कौशाम्बी यहाँ पर है, इलाहाबाद के जस्ट बगल में, इलाहाबाद के जस्ट बगल में, यानी कि पश्चिम में कौशाम्बी है, ठीक है। कीमठ, कीम, 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 क्रीम लग रहा है, क्रीम। जैसे दूध से क्रीम निकाली जाती है ना, तो दूध को कैसे, दूध से क्रीम कैसे निकाली जाती है? दूध को पहले गर्म किया जाता है, तभी तो क्रीम निकलेगी ना। तो दूध को पहले गर्म किया था, गर्म किस पे किया था? आग पर। तो क्रीम निकालने के लिए आग पर गर्म किया था, आगरा हो जाएगा। तो क्रीम ले लीजिएगा, क्रीम से आगरा ले लीजिएगा जी। फिर है शुक्रताल, ठीक है। शुक्रताल कहाँ पर है? शुक्रताल नाम है ये, कहाँ पर है? ये है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर, नगर, ठीक है। मुजफ्फरनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है शुक्रताल। तो याद रखिएगा, शुक्र है कि सब मौजे मौजा है, मुजफ्फर क्या याद रखेंगे? मौजे मौजा। शुक्र है कि हर जगह मौजे मौजा है। क्या आजकल तो हर जगह कोरोना चल रहा है, आराम से घर पे रहो, आराम करो, मौजे मौजा है। तो शुक्र है आजकल घर पर मौजे मौजा है। कहाँ पर है शुक्रताल? ये है सहारनपुर, और ये है शामली, शामली के बगल में है ये मुजफ्फरनगर, ठीक है। शामली के बगल में है, ठीक है। सबसे ऊपर जो है सहारनपुर है, उसके नीचे शामली है, फिर मुजफ्फरनगर है। तो याद रखिएगा, शुक्र है हर जगह मौजे मौजा है, ठीक है। कोरोना चल रहा है, मौजे मौजा है, याद रहेगा। रामताल, ठीक है। रामताल कहाँ है? रामताल कहाँ है? तो याद रखिएगा, राम, मेरे राम, याद रहेगा ना, मेरे राम। राम किसके? मेरे राम, मेरे, मेरे से मेरठ, ठीक है। मेरठ कहाँ पे? यहीं पर, यह किनारे मेरठ है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरठ, शामली के बगल में मेरठ। तो रामताल कहाँ है? मेरे राम, याद रखिएगा, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। ये सब नोट्स बनाते रहिए, अपने हाथों से अपना नोट्स बनाइए, और जो हम ट्रिक बताते हैं इसको भी लिखिए। 3 दिन तक देख लीजिए लगातार, आपको बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मोती, मोती कैसा होता है? बिल्कुल सफेद सफेद होता है, गोरा गोरा होता है। तो मोती गोरा गोरा, ठीक है। मोती गोरा गोरा। और मोती कौन पहनता था? राजा लोग पहनते थे। और राजा में सबसे बेस्ट राजा कौन थे? राम राज्य। सभी लोग क्या कहते हैं? राम, रामपुर, ठीक है। रामपुर कहाँ है? बरेली के बगल में है, बरेली के बगल में ही रामपुर है, जहाँ पे रामपुरी चाकू बिकती है। रामपुरी चाकू कहाँ है? बरेली के बगल में है। तो याद रखिएगा, मोती झील, गौर झील। मोती गोरे गोरे होते, कौन लोग पहनते थे? राम लोग, राजा लोग पहनते। राजा कौन? राम राजा, ठीक है। नवाबगंज झील कहाँ है? ये उन्नाव में है, उन्नाव में है। कुंद्रा समुद्र कहाँ है? उन्नाव में है। ये भी दोनों उन्नाव में। नवाब, नवाब, ठीक है। नवाब कहाँ? नवाब झील और कुंद्रा समुद्र, ये भी उन्नाव में है। इसकी ट्रिक आप बनाइए, मन नहीं कर रहा ट्रिक बनाने का। केरला, करेला, केरला, करेला है, करेला झील है। करेला क्या होता है? और इतौजा, जिसे लग रहा ताजा ताजा, ताजा ताजा करेला खाना चाहिए, ताजा ताजा करेला खाना चाहिए, बासी करेला नहीं, ताजा करेला। वैसे तो इसका वहां पे नाम जो लखनऊ में है, ये लखनऊ में इसका नाम कुकरेल के नाम से जाना जाता है। कुकरेल एक जो है, क्या कहते हैं, पक्षी विहार है कुकरेल, वहां पे है। और किताबों में ये करेला करेला लिखा हुआ है कुछ, है ना। तो कुकरेल नाम से ये झील है। तो याद रखिएगा, ताजा ताजा करेला खाना चाहिए। लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। खाना, देखिए इसमें भी खाना आ रहा है, तो इसमें भी ताजा ताजा खाना, करेला खाना चाहिए, ताजा ताजा करेला खाना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे है, देखिए राधा कुंड। राधा कहाँ की थी? मथुरा की।
श्याम कुंड, श्याम कहाँ के थे? मथुरा के। गोविंद, श्याम को ही कहा जाता है, कहाँ? मथुरा के थे। मानसी कुंड, भगवान से, भगवान गोविंद ने ही, कृष्ण ने ही गीता रची है, गीता, भगवद गीता। उसको सुनने पे बड़ा मानसिक शांति मिलती, क्या? मानसिक शांति मिलती है। तो याद रखिएगा, जो गीता उन्होंने लिखी रची है उससे बड़ी ही शांति मिलती। कुसुम कुंड, कुसुम सरोवर, ये सभी कहाँ है? ये सभी मथुरा में है, मथुरा। और मथुरा में भी कहाँ? गोवर्धन में, गोवर्धन, गोवर्धन में ही ये है, ठीक है, गोवर्धन में ये है। कोकिला कुंड और ये कृष्णा, ये भी मथुरा में है, मथुरा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ है? कोकिला में है। कोकिला एक प्लेस का नाम है, वहां पे है। याद कैसे रखेंगे? कोकिला तो इसी में आ रहा है। कोकिला कहाँ है? मथुरा में है। कोकिला का मतलब काला काला, और यहाँ पे कृष्ण का मतलब भी काला काला, तो काले काले कौन थे? कृष्ण जी से रिलेटेड है मथुरा, ठीक है, तो याद रखेंगे। और फिर उसके बाद जो है नौह कुंड, नौह कुंड भी कहाँ है? मथुरा में है, मथुरा में। ये सब कुछ मथुरा में ही है, ठीक है। और दासनी कुंड और चक्र कुंड ये सीतापुर में है, सीतापुर। सीतापुर कहाँ है? हरदोई के बगल में, ठीक है, हरदोई लखनऊ के बगल में सीतापुर है, जिसे मिश्रिक कहा जाता है। इसे हम आपको समझाएंगे, जब मंदिरों के बारे में बताएंगे तब इसको समझा देंगे, ठीक है, मंदिरों के बारे से, क्योंकि ये मंदिर के अनुसार पूछा जाता है, ये मंदिर के नाम से पूछा जाता है, मिश्रिक वगैरह, ठीक है। तो ये हम मंदिर के नाम से आपको बता देंगे, ठीक है। तो इतने आपके सारे के सारे ताल हो गए। आप पीडीएफ बनाइए अपने हाथ से, जो भी ट्रिक है उसको लिखिए। उस पीडीएफ को लगातार 3 दिन लगातार जो है 5-5, 10-10 मिनट के लिए देख लीजिए, आपको सारे ताल हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए।